को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना चीची टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कतना लागिवार, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं। यह राज बाप ने तुम्हें समझाया है, उसको डीटी वर्ड, इनको मनुष्य वर्ड कहा जाता है। दिन को सोजरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा, अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे तो नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम भी तो पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं, यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल न सके। आत्मा भी गुप्त है, गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है, आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान सुनाती है, आत्मा ही गुप्त बाप को याद करती है, गुप्त याद करती है। बाप कहते हैं बच्चों देह अभिमानी नहीं बनो, देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म हो गई है। आत्म अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ कर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें, वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्थान था जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभ्यमान सतो प्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे प्रकाश रोशनी हो जाती है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे। यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट शरीर से बजाती है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अर्थात आत्माएं अपनी एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो खुशी तो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो हम यह देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी का पारावार नहीं है। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती हैं। परंतु यहाँ तुम पट पर बैठते हो, आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तट पर, परंतु खुशी से खज्जा मारते रहो कि हम पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो मूंझते हैं क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवता ही इस ज्ञान से क्या होते हैं, देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्टरी पढ़ेंगे क्या। अच्छा मीठे मीठे